स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे तिलक वर्मा और रजत पाटीदार के बारे में। देखिए, इफ्स एंड बट्स वाले खेल बहुत ज्यादा होते हैं सभी की लाइफ में कि काश ये हो जाता। अगर हम आईपीएल के रिस्पेक्ट में बात करें कि काश ये खिलाड़ी हमारी टीम में हो जाता, काश हम इस खिलाड़ी पर ज्यादा और दाव लगा देते, इस तरह की चीजें होती हैं। पहले भी हमने देखा है कि जैसे सूर्य कुमार यादव एक बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि भाई केकेआर में वो खेलते थे लेकिन उनका वो ट्रू पोटेंशियल नहीं पहचान पाए, वो रिलीज हो गए और मुंबई में फिर जब सूर्य कुमार यादव आए आपको नेक्स्ट लेवल ही नजर आए। सिमिलरली शुभमन गिल एज वेल इन केकेआर, उनका भी आपको ट्रू पोटेंशियल हमने देखा। गुजरात की तरफ से क्रिस गेल एक बड़ी चीज, केकेआर की तरफ से हमने ज्यादा ये सारी चीजें देखी हैं। बहरहाल यहां पर हम बात करेंगे तिलक वर्मा की। अब ये तो हमने पहले भी बहुत देखा है कि जो आईपीएल के ऑक्शंस होते हैं, चाहे मिनी ऑक्शन हो चाहे मेगा ऑक्शन हो, खिलाड़ियों को लेकर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं खींचातानी होती है। दो फ्रेंचाइजी होती हैं, दोनों को चाहिए होता है, एक खिलाड़ी होता है, दोनों की मनपसंद होती है कि भाई इस खिलाड़ी को तो हमें खरीदना है। लेकिन समटाइम्स आप थोड़े से आप कह सकते हो ना कि स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस होती हैं और आपको ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि यार किस खिलाड़ी पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो ये बात है जी कि जो माइक हैसन है, जो आरसीबी के पूर्व कोच रहे हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान एक बड़ी चीज रिवील की है। उन्होंने कहा है कि भाई तिलक वर्मा हमारे रडार पर थे, हम चाहते थे, हम बैडली वांटेड हिम। उन्होंने कहा कि एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जब उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा जा रहा था कि भाई कि जिन्हें आप पिक करना चाहते थे, तो उन्होंने तिलक वर्मा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा हमारे रडार पर था, वी वांटेड हिम। लेकिन और उन्होंने कहा कि मैं अब उस चीज को थोड़ा रिग्रेट करते कि उनके तरफ हम ज्यादा और बोली लगा सकते थे, उन पर ऑन इन्वेस्टमेंट वहां पर कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई, एक ऐसी चॉइस आ गई जो किसी को भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। रजत पाटीदार भी एक स्पेशल टैलेंट और तिलक वर्मा भी। तिलक वर्मा की तरफ क्यों टेम्प्टेड थे माइक हैसन और जो भी इनकी स्काउटिंग टीम है आरसीबी की, वो एक लेफ्ट हैंडर चाहते थे मिक्स में, और मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऐसा बैटर जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट क्वालिटी हो और जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले। तो कहीं ना कहीं जो उनकी प्रेफरेंसेस थी या उसमें उस रोल में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे थे तिलक वर्मा। 2022 में जब ऑक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा पर आंखें सेट थी आरसीबी की। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी ही दुविधा आ गई कि भाई रजत पाटीदार और हम तिलक में से एक खिलाड़ी को ले सकते थे, बट अब उन्होंने फाइनली रिवील करा माइक हैसन ने कि हमें थोड़ा सा और जाना चाहिए था तिलक वर्मा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चॉइस बड़ी आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग थी और वो रजत पाटीदार की तरफ गए। ये भी कोई बुरा कॉल नहीं थे कि रजत पाटीदार ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, पहले ही सीजन में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करा। कहीं ना कहीं रजत पाटीदार को जब हमने देखा था कि इन्होंने तो एक ऑलमोस्ट मतलब नॉकआउट गेम में जबरदस्त बैटिंग करके एक शतक भी जड़ा और वो आपको सारी चीजें याद आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा कॉस्ट नहीं करा आरसीबी को, लेकिन डेफिनेटली माइक हैसन ने इस बात को कहा है कि जो हमारी स्काउटिंग टीम थी, हमारी नजरें थी तिलक वर्मा पर, लेकिन मुंबई ने उन पर दाव लगा दिया। 2022 ऑक्शन की यह बात है। तिलक वर्मा पर कैश इन करा मुंबई इंडियंस ने 1.70 करोड़ रुपए, 1.7 करोड़ रुपीज, 1.70 करोड़ रुपीज ये दिए गए तिलक वर्मा को मुंबई की तरफ से, और रजत पाटीदार वो आ गए जी आरसीबी में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये एक बड़ा जो स्वैप हो सकता था वो बच गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई रजत पाटीदार भी एक क्वालिटी बैटर है और जब भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली आरसीबी से, अनफॉर्चुनेटली एक सीजन तो उनका इंजरी की वजह से ही मिस आउट हो गया, एक्यूलीज हील इंजरी उनको थी, लेकिन इस बार होप किया जाएगा कि रजत पाटीदार एक बड़ी छाप छोड़े आईपीएल में। और तिलक वर्मा तो मुंबई की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता था कि तिलक वर्मा आपको रेड जर्सी में भी नजर आ सकते थे। बस आप कह सकते हैं आरसीबी ने थोड़ा सा बैक ऑफ कर लिया और रजत पाटीदार पर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, या उनकी तरफ चली गई ये मैन इन रेड और तिलक वर्मा हो गए मैन इन ब्लू के। कहीं ना कहीं यही थी खबर। जो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा है जो आरसीबी के पूर्व कोच माइक हैसन ने शेयर करा है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। अब एंडी फ्लावर आपको नजर आएंगे कोचिंग की भूमिका में आरसीबी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस तरीके से प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।